अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है ना एक्सरसाइज 3.1 को अटैम्प्ट कर लिया था। तो आगे इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेके ऑनवर्ड जो पूरी एक्सरसाइज है 11 क्वेश्चन है इसके, वो इस वीडियो में हम लोग जो है ना इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट वही है कि यार आप काइंडली जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ज़ाहिर है यार मोटिवेशन नहीं मिलती। ज़ाहिर है इतनी सर्दी में बैठना, इतनी मुश्किल से वीडियो बनानी, सब कुछ करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से जो है ना सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और इसी तरह आप लोगों को मज़े मज़े की वीडियोस इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। और ठीक आप यकीन माने कि सिर्फ 2 से 3 हफ्ते अगर आप चैनल पे वीडियोस देखते हैं, पूरा 10th का मैथ आपका रेडी हो जाएगा। 100% मार्क्स आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने वीडियोस देखनी है, प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तरतीब से चैप्टर्स लिखे हुए हैं, साथ में वीडियो सारी दी हुई हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से वीडियोस जो है ना मिल जाएगी। ले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करना था, क्योंकि पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने ना पढ़ लिया था। अच्छा, तो अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया ताकि आपके लिए थोड़ा आसानी हो जाए। उसने कहा जी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलो ऑफ मैंगोस। हमने कॉस्ट मालूम करनी है 8 किलो आम्बों की। इफ़ 5 किलो मैंगोज कॉस्ट 250 रुपये। बहुत आसान है। उसने कहा जी 5 किलो आम जो है ना उनकी कीमत है 250 रुपये। तो आपने क्या बताना है कि कॉस्ट बता दें 8 किलो आम कितने के होंगे, यानी 8 किलो आम कितने के होंगे अगर 5 किलो आम्बों की कीमत ये है। तो उर्दू मीडियम वाले भी अपनी बुक सामने रख सकते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपको पता है उर्दू भी साथ एक्सप्लेन कर रहा होता कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है जी। अब देखें, हम लोगों को एक डाटा तो गिवन है, यानी 5 किलो आम्बों का तो पता है हम लोगों को कि वो 250 के, लेकिन हम लोगों को 8 किलो आम्बों का नहीं पता कि यार वो कितने के। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लेट दी कॉस्ट ऑफ 8 किलो मैंगोस। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 8 किलो मैंगोस की जो कॉस्ट है वो एक्स है। एक्स का मतलब वो हमें पता नहीं है ना, तो जिस चीज़ का पता नहीं होता उसको हम लोग एक्स फाइंड कर लेते हैं, यानी एक्स रख लेते हैं। ओके, रख लिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है। अब जाहिर है इसमें 4 चीज़ें हैं, मैंगो और कॉस्ट, ठीक है। एक वो मैंगो है जिसकी कीमत का पता है, और एक वो है जिसकी कीमत का नहीं पता, ठीक है। तो आपने इस तरह रेशो बनानी है, मैंगोस रेशो मैंगोस, और प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब होता है बराबर, फिर कॉस्ट रेशो कॉस्ट। यानी ये एक फार्मूला इस क्वेश्चन में, ये वाहद ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए आप अपने माइंड में रख लेना है। बड़ा आसान है यार फार्मूला, मैंगो मैंगो कॉस्ट कॉस्ट। अब पहले मैंगोस कितने थे जी 8 किलो, और दूसरे वाले वो 5 किलो, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब 8 किलो जो मैंगोस थे उनकी कॉस्ट जो है वो एक्स है। पहले ये आया ना 8 किलो वाला, तो जाहिर है कॉस्ट भी पहले वाले की लिखनी है, वो एक्स थी ऊपर फ़र्ज़ की। और 5 किलो जो मैंगोस थे उनकी कॉस्ट कितनी थी वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपली 250 रुपये थी, ठीक है। वो यहाँ पे लिख ली तरतीब से। अब यहाँ ना एक रूल लगेगा, ठीक है। जब इस तरह दो रेशोज़ आ जाएँ, इधर भी दो रेशोज़ आ जाएँ, दरमियान में प्रपोर्शन आ जाए, तो यहाँ एक रूल लगता है। उस रूल का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन। उर्दू मीडियम वालों का यहाँ पे लिखा होगा तरफ़ैन का हासिल ज़रब, और इस तरफ लिखना है वस्तैन का हासिल ज़रब। अच्छा, अब ये है क्या? सबसे पहले आप ना एक्सट्रीम को समझ लें। एक्सट्रीम वैल्यूज़ वो होती हैं जो एंड पे लिखी होती हैं। अब ये 8 और ये 250 कह रहा है इनको मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी इनको और इनको। एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड वाली, इधर से ये एंड वाली है, इधर से ये एंड वाली है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं और उर्दू में हासिल सर बराबर। फिर वो कहता है प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाए मीन को। मीन का मतलब होता है दरमियानी वैल्यूज़, एक ये दरमियान है, एक ये दरमियान है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके नीचे, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके नीचे। उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेंगे तरफ़ैन का हासिल। तरफ़ैन का मतलब होता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, और इधर वस्तैन, वस्तैन का मतलब होता है वस्त, दरमियान में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यानी वो ये वाला फार्मूला उर्दू में लिख लेंगे। लें जी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं। इधर से 8 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 250 के साथ, ये देखें मैंने करवा दिया बराबर। फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन, अब दरमियानी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स के साथ, वो भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब आप देखें 8 वैसे ही है, 250 वैसे ही है। अब हमने ये एक्स फाइंड करना है ना, लेकिन ये जो 5 है जो इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को उठाएंगे और इन दोनों के नीचे ला कर डिवाइड करवा देंगे, इन दोनों के नीचे,
ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके जो है ना डिवाइड हो गया, x इधर अकेला रह गया, और ये वाला 5 इन दोनों के नीचे आके देखें डिवाइड हो गया। अब इसको आप सिंपली कटिंग कर लें, 5 पे कटिंग हो रही है, 5 5 25 हो गया, और ये वाला 0 वैसे ही ऊपर आ गया, यानी यहाँ से 8 रह गया, और 5 पे जब ये कटिंग हुआ 5 5 25 और ये 0 ऊपर, यानी 50 बच गया। ठीक है, तो अब 50 को आप 8 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 400 आपके पास आ जाएगा, और ये x की कीमत होगी, और यही हम लोगों का आंसर होगा, यानी कि जो 8 किलो मैंगोज़ थे उनकी कॉस्ट फिर यहाँ पे 400 होगी। तो आई होप कि आपको बड़े अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आया होता है, तो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से कोशिश की समझाने की। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं की तो यार दबा दो बटन, कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। उसके बाद जी ये रेशो है, उसने कहा जी A/B बराबर है 7/C के, तो वैल्यू फाइंड करके दे। ठीक है, अब वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है जी, ये वैल्यू है 3A + 5B। ठीक है, और रेशो 7B और -5A, ये एक रेशो थी। अब इस रेशो को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3A + 5B लिखा, और रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और नीचे क्या लिखा 7B - 5A, इसको इस तरह से लिख लिया। और ये जो A/B है ना, और ये 7/B है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये A/B है ना, तो इसको इस तरह से, जैसा कि ये देखे मैंने किया है कि A/B बराबर है 7/6 के, तो A/B को हम लिखेंगे A/B बराबर 7/6 को लिखेंगे 7/6, यानी इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, यानी कि एक चीज़ हम लोगों के पास आ गई है। अच्छा, अब सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखें सिंपल, सबसे पहले ये चीज़ तो उसने गिवन दी हुई थी, मैंने ऊपर भी ये निकाल के दी है। अब यहाँ मसला ये है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना वो A/B में है, यानी A/B की वैल्यू दी हुई है, खाली A की तो वैल्यू नहीं दी हुई ना। उसने कहा हुआ है कि A/B जो है ना वो बराबर है 7/6 के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ A है, यहाँ पे सिर्फ B है, यहाँ पे सिर्फ B है, यहाँ पे सिर्फ A है। तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर। ये ऊपर वाली जो जगह होती है ना, ये बटे से ऊपर वाली, इसे कहते हैं न्यूमिनेटर। बटे से नीचे वाली जो जगह होती है इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ये न्यूमिनेटर की वैल्यू है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू। हम न्यूमिनेटर की सारी वैल्यू को b से डिवाइड करवाएंगे, और डिनोमिनेटर की भी सारी वैल्यूज़ को b से डिवाइड करवाएंगे। क्यों डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ a पड़ा हुआ है, खाली b पड़ा हुआ है, फिर b पड़ा हुआ है, फिर a पड़ा हुआ है, जबकि होना चाहिए था A/B। तो A/B तभी बनेगा ना जब इस A को B से डिवाइड करवाएंगे, तो जब इधर करवाएंगे इसको भी करवाएंगे, जब इस A को B से डिवाइड करवाएंगे तो मजबूरन इसको भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसी रकम को, ऊपर वाली रकम को भी B से डिवाइड करवाना है, इसको भी B से डिवाइड कर, मैंने लिख भी दिया कि न्यूमिनेटर यानी ये ऊपर वाली एंड डिनोमिनेटर यानी ये नीचे वाली रकम विल बी डिवाइडेड बाय B से डिवाइड करवाना है इन दोनों रकमों को। ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं मैंने क्या किया, ये देखें जी। सबसे पहले सिंपल मैंने वो रकम लिखी, ऊपर वाली क्या थी 3A + 5B, उसको B से डिवाइड करवा दिया। नीचे वाली रकम क्या थी 7B - 5A, उसको भी B से डिवाइड करवा दिया। बहुत आसान। अब अलग अलग कर देंगे, ये B जो है ना इससे भी डिवाइड हो रहा है इस रकम से, ये B जो है इससे भी डिवाइड हो रहा है, मैंने अलग अलग करके लिख दिया। 3A और डिवाइडेड बाय B, दरमियान में प्लस था, फिर 5B और डिवाइडेड बाय ये वाला B। नीचे भी कुछ इसी तरह ही करेंगे। अब ये वाला B इससे भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला B इससे भी डिवाइड हो रहा है, देखें 7B लिखा और डिवाइडेड बाय ये वाला B, फिर माइनस था माइनस लिखा, फिर 5A लिखा और डिवाइडेड बाय ये वाला B मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये वाला B और ये वाला B जो है ना कटिंग हो जाएगा, 3 रह गया सिर्फ, और A और B जो है ना 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने अलग करके लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया। उस तरह लिख लो तब भी ठीक है, लेकिन आप इस तरह लिख लें तब भी ठीक है। यानी 3 था ना, और A/B मल्टीप्लाई हो रहा था 3 से, तो मैंने 3 लिख के और A/B को मल्टीप्लाई का निशान दे दिया, प्लस लिखा, ये B से कटिंग हो गया, क्या रह गया 5। इधर भी इसी तरह ही, ये वाला B से कटिंग हो गया, क्या रह गया 7 रह गया, माइनस ये 5 रह गया, और A/B को मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर A/B को ही क्यों ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू A/B की पड़ी हुई है। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने रकम को B से डिवाइड क्यों करवाया था, उसकी वजह यही थी। देखें ना, हमारे पास A/B का आंसर है 7/6, तो तब A/B नहीं था, खाली A था या B था, इसलिए पूरी रकम को ना B से डिवाइड करवाया था। तो अब फिर वही बात कि जहाँ जहाँ A/B आएगा उसकी जगह पे आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब देखें ये चीज़ बन गई, अब 3 लिखा
और ए ओवर बी की कीमत क्या थी 7/6 वो लिख दी, प्लस ये वाला 5 जो है वैसे ही लिख दिया। नीचे आ जाए 7 लिखा हुआ वैसे लिख दिया, -5 लिखा हुआ वैसे लिख दिया, और ए और बी की कीमत थी 7/6 वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये लें जी, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, डिवाइडेड बाय 6 लिखा हुआ था, प्लस 5 जो है ये वैसे ही रह गया। फिर ये 7 वैसे ही, -7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, और डिवाइडेड बाय 6 वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा लेंगे। अब ये 1 क्यों लगा रहे हैं? ताकि एलसीएम ले सके ना। एलसीएम किस तरह से लेते हैं? नीचे वाली दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 21 से, ये देखें, प्लस, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे 6 ही है। ये नीचे वाली रकम का भी एलसीएम ले लेंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 रह गया, फिर 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 42, और -1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35। यानी एलसीएम लेने का तरीका ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, फिर इस रकम को इससे और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 जो है ना यहाँ पे कटिंग हो जाएगा। सिंपल 21 और 30 जो है ना ये रिमेनिंग रह गया, इनको जमा कर लिया। 42 में से 35 को माइनस कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, आसानी से समझ आने वाला था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा जी उसके बाद फिर आपको जी क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। उसने कहा जी आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है 4x की, ये चीज़ उसने दी हुई है, और उसने आपको कहा है कि 4x फाइंड करके दें। देखें अब ये चीज़ दी हुई है और तो इसका कोई हल नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। चिल्ला पाई x को इससे और 6 को 7 से, 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया, x को 24 से मल्टीप्लाई किया तो x 24 मैंने इस तरह से लिख दिया। लें जी 24x को मैंने मल्टीप्लाई तो 24x रह गया, ये 42 रह गया। अब मैं ना 24 को इस तरह से लिख सकता हूँ। आपको पता है कि 24 किस टेबल पे आता है? वैसे तो 12 2 24 भी आता है, 6 4 24 भी आता है। तो यहाँ पे हमें 4x चाहिए, क्योंकि उसने यहाँ पे देखें बोला हुआ है ना 4x की कीमत फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 6 को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर 6 कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह गया? 4। या इस तरह से लिख देता हूँ कि 4x अंदर लिख देता हूँ और 6 को बाहर, क्योंकि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 24 आता है। तो 4x अंदर रहने देता हूँ, 6 को बाहर लिख देता हूँ। आंसर तो फिर वही आना, देखो ना 6 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 24x ही आएगा। सिर्फ अपने क्वेश्चन को हल करने के लिए कि 4x बनाना है ना, तो 4x लिख के 6 बाहर लिख देता हूँ। जाहिर है ये तो आप कॉमन सेंस है ना कि जब 4x अंदर लिखेंगे तो बाहर जाहिर है 5 तो नहीं लिखेंगे ना 3 लिखेंगे, फिर कोई ऐसा लफ्ज़ ही लिखेंगे ना कि जिसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 24 है, वो फिर 6 ही रह जाते। बराबर में 42 आ गया। अब क्वेश्चन में उसने सिर्फ 4x मांगा हुआ था कि 4x की कीमत क्या आएगी, तो 4x इधर ही रहने दे, और ये जो 6 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 6 को उठा के इस 42 के नीचे ले आए, ये ले आए। 4x उधर ही रहा और ये 6 7 42 कटिंग हो गया, 4x बराबर में ये 7 आंसर आ गया। उसके बाद अब उसने कहा जी ए वाई फाइंड करके दें। फिर दोबारा इसी तरह ही ये 5a को y से मल्टीप्लाई करवा देंगे 5ay, ये 3x को 15b से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मैंने वैसे साथ लिख दिया इकट्ठा ताकि आपको आसान लगे। अब ए वाई देखें फाइंड करना है। अब मैंने 5 लिख के और ए वाई को ना ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए ना आसान हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ए वाई फाइंड करना है। तो 5 अलग है तो 5 को अलग कर देंगे, ए वाई वैसे ही रहने देंगे। बराबर ये 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 45, और x और साथ में b, ये सब कुछ मल्टीप्लाई होके ये चीज़ें आ गई। अब ये जो ए वाई है ना ये इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वाई इधर ही रहेगा। ये 5 जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को इस तरफ ला के इस दोनों रकमों से डिवाइड करवा देंगे। देखें डिवाइड करवा दी, ठीक होगा जी। तो फिर इनको जो है ना आप कटिंग करवा सकते हैं मज़ीद, ठीक है जी। ये 5 1 ज़ा 5 और 5 9 45, यानी क्या रह गया? 9 रह गया एक तो, और ये x रह गया, और साथ में ये वाला b रह गया। तो ये हम लोगों का ए वाई का जो है ना वो आंसर आ गया, जो कि उसने यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड था, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखें एक तीसरा पार्ट भी है इसका, और वो ये कह रहा है कि जनाब आपने यहाँ पे 5Q की कीमत फाइंड करनी है, ठीक है। तो दोबारा फिर इसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा था ये रकम है और 5Q फाइंड करना है। फिर इस 5m को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये लिख दिया, बराबर 18p को इस 2lm से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इकट्ठा लिख दिया मैंने ना। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 5Q को अलग कर देना, बाकियों को अलग कर देना। ये 5 तो आगे ही अलग है, इस Q को भी इस 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, लें जी।
और इस m को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 9 अलग कर दिया, ये वाला m इधर ब्रैकेट में आ गया, p अलग कर दिया, और ये q और 5 को मैंने अलग अलग कर दिया, यानी अलग अलग ब्रैकेटों में लिख लिया। यानी कि कौन जगह नहीं चेंज की, सिर्फ उन्हें हम लोगों ने क्या कर दिया कि हो तो ये मल्टीप्लाई, अब भी मल्टीप्लाई रहे हैं, पहले भी मल्टीप्लाई, बस उन्हें तरतीब से लिख दिया। 5 लिख दिया। फॉर एग्जांपल अगर वो कह देता 5p की कीमत मालूम करें तो 5 लिखते, और ये p जो है ना इस 5 के साथ लिख देते, और m इसके साथ लिख देते। लेकिन अब उसने 5 क्यों कहा है, 5 तो पहले ही इधर है, इस m को इनके साथ लिख दें, और क्यू जो है वो इस क्यू इसके 5 के साथ ले हैं, इस क्यू को 5 के साथ लिख दिया, और ये जो m है ये जाके क्यू की जगह पे लिख दिया, क्योंकि क्यू को इस तरफ लेके आए ना 5 के पास, तो m को जाके वहाँ लिख दिया। अब इधर 5 क्यों रह गया, इधर रह गया 9, और क्या रह गया p, और ये वाला m लें जी। और दूसरी तरफ अगर आप देखें ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही थी, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36, बाकी क्या रह गया, l रह गया, m रह गया, और ये वाला p, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब उसने कहा जी 5 क्यू फाइंड करना है, सो 5 क्यू ये इधर ही लिखेंगे, और ये 9mp इस 5 क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 9mp को यहाँ से उठाएंगे और इस पूरी रकम के नीचे ला के डिवाइड करवा दें, इस पूरी रकम को इसके नीचे ला के देखें मैंने डिवाइड करवा दिया, अब देख सकते हैं। लें जी, m से ख़त्म, ठीक हो गया, p से ख़त्म, क्या बचा, 36l बच गया ऊपर, और नीचे ये वाला 9 बच गया। तो ये आप देख सकते हैं मज़ीद कटिंग हो जाएगा, 9 4 36 हो जाएगा, और l जो है ना ये वैसे आ जाएगा। ये हमारी कीमत आ गई है 5Q की, जो कि उसने यहाँ आप लोगों से रिक्वायर्ड की हुई थी। लिए जी, जो अगले क्वेश्चन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़े ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वही बंदा अच्छे से अटैम्प्ट करेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएंगे। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करने का यार सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो है ना इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है ना, जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा आपको उसका ना नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यार सर ने अब वीडियो अपलोड की है, तो आपको आसानी होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको लेक्चर्स वगैरह ना। और दूसरा ये है कि मेरी कोशिश ये है कि 1 जनवरी तक जो है ना ये 10-15 दिन है, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा मैच जो है ना। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे खुशी हो, मोटिवेशन हो मेरे लिए, ताकि मुझे लगे कि यार मैं इतनी सर्दी में अगर बैठ के मेहनत करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, 12-12 14-14 घंटे काम करता हूँ, तो चलो मैं समझूँ कि यार वाकई कोई वाकई जो है ना सपोर्ट कर रहा है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर यार सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो है स्टडी ग्रुप्स में जो है ना, अपने स्कूल के जो स्टडी ग्रुप्स हैं, या और आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो यार उधर भी आप जो है ना ये वीडियोस के लिंक्स वगैरह ज़रूर सेंड करें, अपने दोस्तों वगैरह को भी बताएं, तो इंशाल्लाह किसी ट्यूशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। इसके अलावा मैंने ना केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। पहले 3 चैप्टर्स अपलोड कर दिए मैंने, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री का, वो प्लेलिस्ट में पड़े हो, आप वहाँ पे जाके वो वाले लेक्चर्स ले लें, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वो, ठीक है जी। अच्छा जी, फाइंड एक्स, उसने कहा जी एक्स फाइंड करना, जबकि उसने ये 4 रकमें दे दी। अब ये ना रकमें हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, मैंगोज़ वाले क्वेश्चन में, कि जब इस तरह की चीज़ आ जाए, 2 रेशोज़ आ जाए और दरमियान में प्रोपोर्शन आ जाए, तो फिर रूल लगाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये कोई इशू नहीं है, चाहे आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन यहाँ लिख लें, कोई इशू नहीं है। मैंने इस बार प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिख लिया, बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बाद में लिख लिया। प्रोडक्ट ऑफ उर्दू वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर, और यहाँ पे लिखेंगे तरफ़ैन का हासिल ज़रब, ठीक है, आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या करेंगे, दरमियान वाली वैल्यूज़, ये 2x + 3 और ये 4, ठीक है, ये दोनों जो है ना दरमियान वाली वैल्यूज़ थी, इस 4 को और ये वाली, ये दोनों मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, मैंने लिख दी, बराबर लगाएंगे फिर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में एक ये 7 था, ठीक है, और साथ में ये वैल्यू थी एंड पे, इन दोनों को देखें मैंने इकट्ठा लिख दिया ताकि मैं इजीली इनको मल्टीप्लाई करवा लूँ। ले जी, 4 को जब 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8x आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 आ जाएगा, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21x, 7 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -14 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद x वालों को एक साइड पे लिख लें, ये 21x है, ये 8x को इधर उठा के इस 8x को -8x हो जाएगा, ये इधर 12 पड़ा हुआ था तो ये -14 था, इस तरफ आके ये +14 हो जाएगा। फिर 21x में से 8x निकाल दें, 13x रह गया, 12 और 14 जो है ना वो 26 हो जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोगों ने x फाइंड करना है,
तो 13 जो है ना इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 इस 26 के नीचे आके देखें डिवाइड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। सो 13 तो 26, ये x का हम लोगों ने आंसर फाइंड कर लिया। तो आई होप को आपको बड़ा आसान लगा होगा, इतना मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा जो है ना कॉमन सेंस और थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है, बादाम शाम खाया करें, फिर आपको ईजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरह अगर आप देखें 4 रकमें उसने आपको यहाँ पे दे दिए। फिर ये देखें रेशोज़ हैं और दरमियान में प्रपोर्शन है, वही रूल प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन वैल्यूज़ कौन सी है, एक ये और एक ये। इस वैल्यू का नाम है 3/5 और इस वैल्यू का नाम है 2x/3। ये देखें मैंने दोनों को इकट्ठा लिख लिया, 3/5 को मल्टीप्लाई करवाया है 2x/3 थे, क्योंकि दोनों दरमियान वाली वैल्यूज़ थी, बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में एक 3x-1 डिवाइडेड बाई 7, एक वैल्यू ये थी और एक 7/5 थी। ये देखें एक वैल्यू ये लिखी और एक 7/5 लिख लिया। ये लें जी, इसको हल कर लेंगे। ये वाला 3 और ये वाला 3 मल्टीप्लाई हुए थे, ऊपर नीचे कटिंग हो गए, ऊपर 2x रह गया, नीचे ये वाला 5 रह गया, बराबर ये 7 इस 7 से कटिंग हो गया, क्योंकि वो भी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऊपर 3x-1 रह गया और नीचे ये वाला 5 रह गया। ये आप देख सकते हैं सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखो ये वाला 5 और ये वाला 5 दोनों आमने सामने लिखे हुए हैं, ये वाला 5 भी डिवाइड हो रहा है, ये वाला 5 भी डिवाइड हो रहा है और दोनों बराबर में लिखे हुए हैं। तो जब ये मैथ का रूल है, दोनों चीज़ें अगर बराबर में लिखी हों, आमने सामने भी हों, तो उसको डायरेक्ट कटिंग कर दें। इस 5 को मैंने इधर ही कटिंग करवा दिया। अब बचा क्या, 2x बराबर 3x-1, ये बच गया। अब हमने x फाइंड करना है, तो 3x इधर ही था, इस 2x को यहाँ से उठाया, 2x इधर आके -2x हो जाएगा। ये -1 था, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब 3x में से जब 2x आप माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा, खाली x रह जाएगा और ये वाला 1 वैसे ही। तो ये x का हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके जी थर्ड पार्ट की तरफ, थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन ईजी हो जाएगा। फिर इसी तरह 4 वैल्यूज़ है, रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये जी प्रोडक्ट ऑफ मीन है, ये मीन वाली 2 वैल्यूज़ हैं, इन्हें दोनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई करवा दिए, बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब होता है आखिरी वैल्यू, एक ये और एक ये। देखें इन दोनों को भी मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया एक्सट्रीम के नीचे, कि एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। फिर आप देख सकते हैं x-1 से ख़त्म हो गया और 5 बचा ऊपर और नीचे ये वाला 3 बच गया। और यहाँ ये वाला 2 इस 4 को काट रहा है, तो 2 2 4, ऊपर 2 रह गया। अब ऊपर 2 वैल्यूज़ आप देख सकते हैं रह गई, एक तो 2 रह गई और एक x-3 रह गई। मैंने दोनों लिख दी, 2 भी और x-3 भी। और नीचे क्या रह गया था, x+4 रह गया था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि सिंपल ये वाला 2 जो है ना इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x रह गया, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 रह गया, और नीचे x+4 जो है ना वैसे ही 5/3 एज इट इज़ आ जाएगा। तो दोबारा फिर हम लोग उसी तरह ही करेंगे, इस पूरी रकम को 5 से और इस 3 को इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये पूरी रकम 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये मैंने लिख दिया, और ये 3 जो है इन दोनों से ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगा, मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी आप चाहे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दें चाहे लिख दें, इस स्टेप का मतलब होता है अभी मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं इन दोनों को। अब ये देखें 5 को x से करवाया 5x, 5 को 4 से करवाया 20, 3 को 2x से करवाया 6x, 3 को -6 से करवाया तो -18 आ गया। अब इसी तरह x वालों को एक साइड पे कर लें, ये 6x था, ये 5x है, तो 5x यहाँ पे क्या हो रहा है जी, प्लस हो रहा है, इस तरफ आके 5x माइनस हो जाएगा। ये 20 था, ये -18, इस तरफ आके देखें +18 हो जाएगा। तो 20 और 18 जो 38 हो जाएगा। 6x में से 5x निकाल दें तो खाली x यहाँ पे रह जाएगा। तो ये जो है ना इसका आंसर था। लें जी असल क्वेश्चन आया, अब पता चलेगा कि जनाब क्या होता है मैथ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है, टेंशन नहीं लेनी। बस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करवा दूँ कि एक फार्मूला हम लोगों ने ना पढ़ा था और उस फार्मूले का नाम था a की 3 माइनस b की 3, और वो बराबर होता है a माइनस बी, ठीक है, और साथ में लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस है तो आगे यहाँ प्लस लगाएंगे, और प्लस ab। ये एक फार्मूला हम लोगों ने ना चैप्टर उसमें 9th क्लास के अंदर, चैप्टर जो है 4 है ना, उसके अंदर हम लोगों ने ये सीखा था, और जो है ना यहाँ पे ये यूज़ होगा। ये p जो है ना ये a है और ये q जो है ना ये हमारा b है। तो अब a की 3 माइनस b की 3, तो क्या लिखेंगे, यहाँ मैं ऊपर आपको लिख देता हूँ। अब a क्या है, वो p है, यहाँ लिख देंगे, ऊपर 3 आ गया, माइनस b की रकम क्या थी q, वो लिख देंगे, और ऊपर क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। तो लिहाजा इसे जब ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले उसने क्या कहा था, ए लिखें। ए क्या था हमारे पास, पी, माइनस बी की रकम क्या थी, क्यू, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। फिर ए की रकम क्या थी, पी, अभी बताया आपको, ऊपर स्केयर लिखें, प्लस बी की रकम क्या थी, क्यू, वो भी मैंने ऊपर लिख दी और स्केयर भी लगाया उसने कहा। फिर ए क्या था, पी, और बी क्या था, क्यू। यानी ये फार्मूला एक्चुअली इस तरह से बना है जो मैंने आगे यूज़ किया। तो मैंने आपको पहले ये फार्मूला बता दिया है कि ये फार्मूला एक्चुअली ये ए की 3 माइनस बी की 3 के फार्मूला से ये ड्रा हुआ है, जो कि इसके ऊपर हम लोग ना नीचे जाकर लगाएंगे। तो ये मैंने पहले ही आपको ना बता दिया। अब दोबारा फिर उसी तरह जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, क्या करना है, करना वही है कि ये 4 रकमें दी हुई हैं, तो इनको फिर उसी तरह ही जो है ना हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है, रूल लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर हो गया जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन में आपको पता है 2 वैल्यूज़ आएंगी दरमियानी, एक एक्स है और साथ में ये वाली रकम है, ठीक है, एक एक्स है और साथ में ये वाली सारी रकम है बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में क्या आएगा, एक ये वाली वैल्यूज़ आएगी और साथ में ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। यानी ये वाली वैल्यूज़ देख सकते हैं हम, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ थी आखिरी और इधर से ये वाली वैल्यूज़ थी। इन दोनों को इकट्ठा मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। और उर्दू वाले फिर वही यहाँ पे लिखेंगे, वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। ये चीज़ मैंने अब आप यहाँ पे लिख दी है। अब अगर आप देखें ये चीज़ वैसे ही रही, ये सारी चीज़ वैसे ही रह गई। अब x हमने फाइंड करना है ना, तो x के साथ जो है ना 2 रकमें हैं, एक ये रकम है ऊपर जो x से मल्टीप्लाई हो रही है और एक ये नीचे रकम है जो x से डिवाइड हो रही है। तो ये जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है रकम, जब इसको बराबर के दूसरी तरफ फेंकेंगे ना, तो ये p की 3 माइनस क्यू की 3 दूसरी तरफ आके ना यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगी, इस रकम के ना नीचे आके देखो डिवाइड होगी ये रकम दोनों। और p प्लस क्यू एक्स के नीचे था, डिवाइड हो रहा था, जब p प्लस क्यू बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके ना इसी रकम से देखें वो मल्टीप्लाई हो गया। बस यही जो है ना पार्ट, यहाँ पे स्टेप थोड़ा सा मुश्किल था कि x के साथ 2 रकमें थी, जो ऊपर थी जो मल्टीप्लाई हो रही थी x के साथ, वो इधर बराबर के दूसरी तरफ आके नीचे आ जाएगी इस रकम के, ये देखें मैंने नीचे लिख दी। और ये रकम जो है ये p प्लस क्यू एक्स से डिवाइड हो रही थी, जब ये बराबर के दूसरी तरफ आएगी तो ये इस रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप देख सकते हैं सिंपली। दोबारा फिर x यहाँ पे अकेला रह गया, ये दोनों रकमें उस तरफ आ गई, अब x यहाँ पे रह गया। अब देखें p माइनस क्यू ना टोटल 2 हैं, मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ, p माइनस क्यू एक ये लिख दिया, p माइनस क्यू एक ये लिख दिया। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 2 ही बन जाएगा, मैंने अलग अलग लिख दिए। ये पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर वैसे लिख दिया। और यहाँ नीचे देखें मैंने फार्मूला लगा दिया, p की 3 माइनस क्यू की 3। तो अब ये यहाँ फार्मूला वही लग रहा है ना, ए की 3 माइनस बी की 3, मैंने ऊपर आपको बताया है फार्मूला कैसे बना है, इसका सारा फार्मूला मैंने यहाँ पे वो लिख दिया। और मल्टीप्लाई ये p प्लस क्यू वैसे ही रह गया, ठीक है जी। अब यहाँ आप कटिंग करवा दें, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से ख़त्म हो जाएगा, ये p स्केयर है प्लस क्यू स्केयर है प्लस पी क्यू, ये भी p स्केयर है प्लस क्यू स्केयर है प्लस पी क्यू, सेम रकम है, कटिंग करवा दें, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या रह गया, एक रह गया p माइनस क्यू जो बचा, और एक रह गया p प्लस क्यू, ठीक है। तो अब ये चीज़ें रह गई और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे पास x रह गया था और इस तरफ ये रह गया था। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, बल्कि 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, कि एक फार्मूला होता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, वो बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। जब 2 एक जैसी रकमें प्लस में और माइनस में लिखी हों तो इसको इस तरह से लिखते हैं। अब ये देखो दोनों रकमें हैं माइनस में लिखी हैं, दोनों रकमें प्लस में लिखी हुई है, तो इनको क्लोज करेंगे। अब p जो है वो हमारा a है और q जो है वो b है, तो क्या लिखेंगे, p का स्केयर माइनस, ठीक है, q का स्केयर। तो यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया, तो ये हम लोगों का x का आंसर आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लॉन्ग में आया होता है। लिए जी अगला पार्ट है, ठीक है जी, अगला पार्ट बहुत आसान है। दोबारा फिर इसी तरह आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली जो है ना उसने एक क्वेश्चन दे दिया और ये आखिरी पार्ट है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। दोबारा फिर इसी तरह 4 रकमें हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये मीन वैल्यूज़ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया, यानी इनको और इनको। इसके नीचे ये देखें, मीन के नीचे मीन वाली वैल्यूज़ एक ये थी और एक ये थी, मतलब बराबर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जो है ना यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ प्रॉपर मल्टीप्लाई करवा दे। अब मल्टीप्लाई करवाने का तरीका ये होता है कि पहले इस लफ्ज़ को इससे करवाते हैं मल्टीप्लाई, 11 को 16 से करवाया 176, फिर 11 को इस माइनस एक्स से करवाया, इसके पीछे माइनस था,
तो -11x आ गया। फिर इसको पहले इन दोनों से करवा लिया, अब इसकी बारी। अब ये इसके पीछे क्या -x, तो हम -x को करवाएंगे 16 से मल्टीप्लाई, तो -x को जब 16 से करवाएंगे तो -16x हो गया। फिर इस -x को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -x से, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² आ जाएगा। ले जी, अब इस साइड को देख लेते हैं। फिर इसी तरह 8 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से, 200 आ गया। फिर 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -x से, तो -8x रह गया। फिर -x को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -25x, फिर -x को इस -x से, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस हो गया। x को x से करवाएंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो गई है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन। अब 176 वैसे रह गया। ये -11x और -16x, ये दोनों जमा हो जाएंगे, दोनों x के हैं। माइनस माइनस प्लस करना है, लेकिन निशान माइनस के रहेगा। 11 और 16x जो है ना 27x, और ये x² वैसे ही बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अब 200 वैसे ही रह गया। -8x और -25x, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 8x और 25x हो जाएगा जी 33x, और प्लस ये x² जो है ना एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये तीनों रकमें तो पहले इधर पड़ी हुई है, अब इन तीनों को भी यहाँ से उठाएंगे और बराबर के दूसरी तरफ ले आएंगे। ये 176 जो है इधर आके माइनस हो, पहले ये तीनों रकमें लिखी है, देखिए मैंने लिख ली। ये 176 प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो गया। ये -23x था, इस तरफ आके +23x हो गया। ये x² था, इधर आके -x² हो जाएगा। ये प्लस का x² माइनस का x² ख़त्म हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 4 रकमें जो है ना हमारे पास बाकी बच गई हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 0 रह गया। तो इसी को हम लोग जो है ना मज़ीद हल कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल कि ये चीज़ें हमारे पास बाकी रह गई थी। अब हमने क्या करना है, x वालों को एक साइड पे और दूसरी रकमों को एक साइड पे लिख लेंगे। ये -33x पहले इधर था, और +23x ये इधर रखा, इसको भी इधर ही रहने दिया, इसको भी इधर ही रहने दिया। ये 200 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया। ये 176 यहाँ माइनस का था, बराबर के दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब देखें 33 में से 27 निकाल दें तो 6x रह जाते हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम जो है वो 33 थी, इसलिए उसके साथ माइनस था, तो यहाँ माइनस लगा दिया। अब ये -200 है, ये 176 है, तो 200 में से 176 को माइनस करवा दें तो 24 आ जाता है। लेकिन माइनस फिर क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब ये वाला माइनस इस माइनस से ख़त्म, क्योंकि आमने सामने है, ठीक है। और ये जो 6 है ना, इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने खाली x माइंड करना है ना, लेकिन 6 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 6 को यहाँ से उठाएंगे और इस 24 के नीचे ला के डिवाइड करवा देंगे। ये 6 जब 24 के नीचे आएगा, ये देखिए आ गया, इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर आके डिवाइड हो गया 24 के नीचे, इधर x ही रह गया। तो 6 4 24, ये देखें 6 4 24, तो x का आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की ये एक्सरसाइज जो है ना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच।